गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आदित्य मोदी, डायरेक्टर मोदी आई केयर ग्रुप। आज मैंने बोलने के लिए वीडियो नहीं बनाया है। आज मैं आपको अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊंगा, कार्तिक शर्मा, राइट? यस। तो ये हमारे बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं, क्योंकि कितने साल से चश्मा पहन रहे थे कार्तिक? मैं थर्ड क्लास से पहन रहा था, ऑलमोस्ट 7-8 साल की उम्र से। है ना? दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10 to 15 ईयर्स, राइट? 15 इयर्स, यस। हाँ, तो इनकी सिस्टर भी मेरी एक्चुअली पेशेंट है। उनका हमने रेटिना का सर्जरी किया था। तो ये क्रॉनिक मायोप्स हैं, उनके डीएनए में मायोपिया है। माइनस नंबर जो हाई होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, मतलब मम्मी की साइड से वो डीएनए आता है, जीन्स आता है। तो ब्रदर सिस्टर दोनों को वो नंबर था। तो कार्तिक हमारे पास आए। इनका चश्मे का नंबर कितना था कार्तिक? मेरा 6 स्फेरिकल एंड 1.5 सिलेंड्रिकल के आसपास। या सो क्यूमुलेटिव पावर अप्रोक्सीमेटली 7.5 था। एंड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज ग्लासेस, है ना? लेकिन इनकी जो पैकेमेट्री है, जो कॉर्निया है जिसके ऊपर हम लेजर करते हैं चश्मा हटाने के लिए, वो उतनी थिक नहीं थी। जितना थिक जो हमारे लिए कंफर्टेबल एक होता है 550 माइक्रॉन्स का, उतना नहीं था। थोड़ी सी इनकी कम थी। तो हमने इनके लिए एक प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं पीआरके, है ना, लैसिक नहीं किया, हमने पीआरके किया है, वो भी कॉन्ट्यूरा। अब पीआरके के साथ में ना कुछ एक मिसकंसेप्शंस हैं कि उसमें उतना विजन नहीं आता है, या फिर लैसिक से ही आप अच्छी विजन ले सकते हो, या कॉर्निया थोड़ी भी अगर थिन है तो आप लेजर से उसका चश्मा नहीं हटा सकते हैं। लेकिन हमने कार्तिक का कॉन्फिडेंटली पीआरके किया, और आज उन्होंने हमको आई थिंक 1 मंथ हो गया कार्तिक करके, राइट? 1 मंथ हो गया है। एंड अप्रोक्सीमेटली उसकी 6/5 विजन बाइनोकुलर ऑलरेडी आ चुकी है। 6/5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 120%। और पीआरके के बाद 3 महीने तक विजन जो है वो बढ़ती है। तो होपफुली हम लोग 6/4 या 140% विजन भी टच कर सकते हैं। अभी हम कार्तिक से सुनेंगे कि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। कार्तिक, ऑन टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑपरेशन का टाइम था उसके पहले प्रॉपर चेकअप्स हुए, सारे रिपोर्ट्स वगैरह सर ने चेक किए। देन ऑपरेशन वाले दिन जब मैं आया तो कुछ बहुत ऐसा था नहीं कि डर लग रहा हो या कुछ। तो जस्ट आई गेस 10 to 12 मिनट्स प्रोसीजर, बस एक ड्रॉप डाली एंड पर आई गेस 4 to 5 मिनट्स लग रहे थे। दैट्स इट, कुछ पेनफुल नहीं था। और ऑपरेशन के बाद एज सुन एज मैं बाहर आया तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ विजन मेरा तभी से था, जैसे ही मैंने ओटी से मैं बाहर आया था मेरे को तभी से काफ़ी हद तक दिख रहा था। दैन इन स्पैन ऑफ 3 days आई गेस मेरा काफ़ी हद तक विजन ऑलरेडी आ चुका था। मेरे को उसका तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और फिर 1 वीक बाद जब मैं आया था तो मेरा बाइनोकुलर विजन काफ़ी अच्छा था जब सर ने चेक किया था। एंड अभी 1 मंथ हो गया है और 6/5 आज मैंने रीड किया है। कार्तिक, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, आई थिंक तुमको क्लैरिफाई करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, क्या इसमें कोई डरने वाली बात थी? आई मीन पूरे प्रोसीजर में जो तुम्हारा प्रोसीजर हुआ 10 मिनट जो तुम हमारे आई मीन लेजर ओटी में थे, वाज देयर एनीथिंग टू गेट अफ्रेड ऑफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ नहीं। बस टेबल पे लेटो, एक लाइट है, देखते रहो, दैट्स इट। 5 मिनट कुछ पता भी नहीं पड़ता, बस दिखता रहेगा कुछ होता है बट अच्छा, कुछ क्या फील नहीं क्या होता। तुमको कोई इंजेक्शन लगाया नहीं, कुछ हमने? भी नहीं, सिर्फ एक ड्रॉप, दैट्स इट। है ना, केवल ड्रॉप डाल के किया? क्योंकि लोगों के मन में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ तो नहीं था, कुछ भी राइट? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, तो क्या कोई बैंडेज लगाया तुमको, कोई पट्टी वट्टी लगाई थी? कुछ नहीं, मैं बस ऑपरेशन हुआ एक ग्लासेस से, जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से, और बस बाहर, दैट्स इट। ये भी एक लोगों को रहता है कि हमको पता नहीं कितने दिन काला चश्मा पहन के घूमना पड़ेगा। काला चश्मा पहनना है या फिर नॉर्मल चश्मा पहनना है, ये पेशेंट की एक चॉइस होती है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि आपको अगले 1 महीने या इतने टाइम काला चश्मा पहन के ही रहना है। तो कार्तिक, ये दूसरे लोगों को तुम क्या एडवाइस करोगे इस तरह से ग्लासेस हटाने के लिए? डेफिनेटली, बिकॉज ग्लासेस के साथ कई सारे इश्यूज होते हैं जो आप भी समझ सकते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, उस सब से हम बाहर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हाँ, इट हेल्प्स अ लॉट। फिर ग्लासेस का लाइक वो है कि आप पहनते हो 10 दिन स्क्रैचेस आ जाते हैं, आप रात में ड्राइव कर रहे हो, लाइट्स फैलती हैं, बहुत एक छोटा सा इशू था, बहुत सारी चीजें। तो कार्तिक, तुम जब रात में ड्राइविंग करते हो, है ना, अभी अंधेरे में हम ड्राइव करते हैं, तो तुमको क्या वो लाइट्स कोई ऐसा कोई ज्यादा परेशान कर रही है क्या? अब कुछ भी नहीं कर रही है। पहले होता था, हल्का सा फैलती थी लाइट्स, अब कुछ भी नहीं है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि लेजर करने के बाद लाइटें चमकने लगेंगी और ऐसा कुछ होने लगेगा। अच्छा, तुम्हारा कार्तिक मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही काम होता है ना? आप इंजीनियर हैं, एज फार एज आई नो। तो अपन लैपटॉप या मोबाइल कंफर्टेबली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं?
फोर्थ या थर्ड डे से ही मैं कंफर्टेबल था उन चीज़ों में। आज सच जितना भी टाइम मैंने उनको यूज़ किया मुझे ना कोई पेन हो रहा था ना कोई ड्राइनेस थी। एग्जैक्टली कुछ तो भी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी हम लोग लेजर से चश्मा हटाते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट डे से भी मोबाइल या कंप्यूटर चला सकते हैं, लेकिन आपको अपने कंफर्टेबल जोन में रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आंखों से पानी आ रहा है फिर भी जबरदस्ती चला रहे हैं, लेकिन मना कोई नहीं होता। एंड एज ही इज टेलिंग कि 3-4 दिन के बाद ये नॉर्मली अपना लैपटॉप और नॉर्मली अपना फोन चला रहा है, ऐसा कोई सीरियस डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, राइट कार्तिक? कुछ भी नहीं। तो यू वुड रिकमेंड दिस प्रोसीजर Definitely. फॉर पीपल Definitely. जो इतने टाइम से चश्मा हाँ, पहन रहे हैं ना? definitely. चश्मे से इंडिपेंडेंस एक अलग ही बात है। मज़ा आ रहा है 1 महीने से। हाँ, मजा। तो ये थे हमारे, आई मीन बहुत ही प्यारे से पेशेंट हैं, ही इज अ वेरी नाइस गाय ऑल्सो। कार्तिक, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।